बिल्कुल सही कह रहे हो आप। कहते हैं ना वो बिगेस्ट कैटलिस्ट जिस पर दुनिया भर की नजरें हैं। आज आफ्टर द बेल यानी कि अमेरिकी मार्केट्स बंद होने के बाद वो तिमाही नतीजे सामने आ रहे होंगे और नतीजे तब आ रहे हैं एनवीडिया के जब ग्लोबली सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है मेजर टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के खूब ऊंचे या कहते हैं ना स्काई हाई वैल्यूएशंस को लेकर। अब डिस्कस करता हूं आपसे पहले क्यों पिछले 1-1.5 साल से आए दिन हम लोग यहां बैठ के भी एनवीडिया की चर्चा करते रहते हैं। ग्लोबली सबसे ज्यादा चर्चा इस इकलौते स्टॉक की होती है। आर्ग्यूबली कह सकते हो आप दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी है एनवीडिया इस समय। एक नियर मोनोपोली कंट्रोल है इस कंपनी का ग्लोबल एआई रेवोल्यूशन को जो फंडामेंटल हार्डवेयर कंट्रोल करता है उस पर। कोई माइक्रोसॉफ्ट, कोई गूगल, कोई अमेजॉन, कोई मेटा, कोई ओपन एआई, ये सबसे बड़े ग्राहक हैं एनवीडिया के। और इस समय एनवीडिया की स्केल और परफॉर्मेंस लेवल को कोई कंपनी दूर दूर तक कंपीट नहीं कर सकती। एक और रीजन समझाता हूं। वैसे ये एआई का कह लीजिए किंग मेकर है। जो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट इस्तेमाल हुए जाते हैं उसका राजा है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटिंग का। एनवीडिया का मार्केट कैप इस समय है $4.5 ट्रिलियन का। मैंने कई सारी कंट्रीज की कुल मार्केट कैप आपकी स्क्रीन पर रखी है। चाइना की करीब $12 ट्रिलियन, जापान की 6.25, इंडिया की 5.5, एनवीडिया 4.5। किसी कनाडा, किसी फ्रांस, किसी यूके, किसी जर्मनी जैसे प्रोमिनेंट मार्केट्स के फुल कैप से कहीं ज्यादा उस इकलौती कंपनी का अकेले मूल्यांकन है। और वो तब जब एनवीडिया का स्टॉक अपने हाई से करेक्ट होकर कामकाज कर रहा है। इनफैक्ट अपने हाई से 12% करेक्ट हो चुका है। एक समय एनवीडिया $5 ट्रिलियन से ऊपर की थी। ऑलमोस्ट इंडियन मार्केट के पूरे मार्केट कैपिटलाइजेशन को इकलौती कंपनी मैच कर रही थी। अब आज आने नतीजे। एनवीडिया की ग्रोथ पिछले कुछ समय से क्यू ऑन क्यू आपके स्क्रीन पे मैप करके रखता हूं। ये सीक्वेंशली क्यू ऑन क्यू रेवेन्यू मोमेंटम है। 22%, 18%, 15% करते करते लास्ट क्वार्टर जब आया था एनवीडिया का Q2, ग्रोथ ठंडी पड़ गई थी, 6% रह गई थी सिर्फ। क्यों? क्योंकि उस समय जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स थे। क्यों? क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइना एक्सपोर्ट्स पर रोक लगा दी थी। उसका खामियाजा भुगता था। अब जब नतीजे आने वाले हैं तो एक्सपेक्टेड है कि ग्रोथ मोमेंटम लौट रहा होगा। सैच सीक्वेंशली रेवेन्यू 15.5% का जंप वापस दिखा रहे होंगे। इसीलिए सबकी नजरें एनवीडिया पे, ना सिर्फ एनवीडिया के अपने लिए बल्कि ग्लोबली टेक्नोलॉजी, ग्लोबली एआई स्टॉक्स के वैल्यूएशंस को लेकर इस नतीजे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये $54 बिलियन का आंकड़ा कहां से आया? प्लेट फ्लिप करिएगा। एनवीडिया ने खुद गाइड कर रखा है कि आज रात आने वाले Q3 नतीजों में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं $54 बिलियन के रेवेन्यूज होंगे, 73.3% के आसपास के ग्रॉस मार्जिन्स होंगे। नजर रखिएगा इन दोनों आंकड़ों पे। एनवीडिया के आज शाम के नंबर्स डिसाइड करेंगे एआई वैल्यूएशंस कितने जस्ट हैं, एआई ग्रोथ कितनी और तूल पकड़ेगी, और दरअसल उस एआई रेवोल्यूशन, उस केपिक साइकिल की कड़ी में हम लोग खड़े कहां हैं। इसीलिए ग्लोबली आज शाम को ये एनवीडिया के नंबर्स इतने अहम हैं।